अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू क्रेव मैथ्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे लास्ट वीडियो में हमने इसके एग्जाम्पल्स, थ्योरी और क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स को कंप्लीट डिस्कस किया था। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। इसकी स्टेटमेंट है फाइंड द फंक्शन हुज ग्राफ्स आर शोन इन द फॉलोइंग फिगर। यानी आपके पास ग्राफ गिवन होगा, उस पर कुछ पॉइंट्स गिवन होंगे और उन पॉइंट्स को यूज़ करते हुए आपने इसकी इक्वेशन को डिफाइन करना है या इसके फंक्शन को डिफाइन करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखें, आपके पास यहाँ एक पैराबोला है, इस पर कुछ पॉइंट्स गिवन है -2 0 एंड 1 0। ये दो पॉइंट्स आपके एक्स इंटरसेप्ट्स हैं और ये आपके पास एक रैंडम पॉइंट गिवन है 3/2 -7/4। अब ग्राफ में आपको पता है कि आपके पास एक्स इंटरसेप्ट गिवन है x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 1। -2 और 1 को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो आपके पास ये फॉर्मेट बनेगा x + 2 इज इक्वल टू 0 एंड x - 1 इज इक्वल टू 0। इनको आप इस तरीके से लिख सकते हैं डेट h इज इक्वल टू -2 एंड k इज इक्वल टू 1। आपको पता है कि इस टाइप के ग्राफ्स की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है फैक्टराइज क्वाड्रेटिक फंक्शन की, वो है y इज इक्वल टू a इंटू x माइनस h इंटू x माइनस k। यहाँ पे आप h और k की वैल्यूज पुट कर सकते हैं। y इज इक्वल टू a इंटू x माइनस इंटू -2 इंटू x माइनस 1। y इज इक्वल टू a इंटू x माइनस प्लस 2 इंटू x माइनस 1। ये आपकी इक्वेशन 1 हो जाएगी। अब आपके पास जो एक और पॉइंट गिवन था 3/2 और -7/4, इसको यूज़ करते हुए आपने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें पता होता है कि ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो x को डिनोट करता है और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो y को डिनोट करता है। तो यही वैल्यूज जो हैं हम अपनी इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमारे पास इक्वेशन 1 थी y इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1। y हमारे पास है -7/4 और x है हमारे पास 3/2। तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो -7/4 इज इक्वल टू a इंटू 3/2 प्लस 2 इंटू 3/2 माइनस 1। अब सिंपल अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। -7/4 इक्वल्स टू a इंटू 7/2 इंटू 1/2। मल्टीप्लीकेशन के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास -7/4 इज इक्वल्स टू 7/4 आ जाएगा। जब आप 7/2 और 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/4 आ जाएगा। 7/4 दोनों साइडों पे कैंसिल हो जाएगा और आपके पास a की वैल्यू -1 के इक्वल आ जाएगी। ये a की वैल्यू आप अपनी इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपके पास y इज इक्वल्स टू -1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा। इसके ऊपर आप सिंपल अपनी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करें। y इज इक्वल्स टू -1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 2। y इज इक्वल्स टू -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 एंड फाइनली माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा y इज इक्वल्स टू -x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे ये सेकेंड ग्राफ गिवन है। इस पे आपके पास दो पॉइंट्स गिवन है 2 0 जो कि बेसिकली x इंटरसेप्ट भी है और आपका वर्टेक्स भी है, और एक ये रैंडम पॉइंट गिवन है 1 1। अब आपको फिगर से पता चल रहा है कि आपके पास जो पॉइंट है x इंटरसेप्ट का और वर्टेक्स का वो सेम है, यानी 2 0। तो आप कह सकते हैं कि h इज इक्वल टू 2 है। आपको पता है कि इस टाइप के फंक्शन की जहाँ पे आपका वर्टेक्स और x इंटरसेप्ट सेम होता है, इसके फंक्शन की फैक्टराइज क्वाड्रेटिक फॉर्म जो होती है उसको आप इस तरीके से लिखते हैं y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर। यहाँ पे आप h की वैल्यू पुट कर दें, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब आपके पास जो दूसरा एक रैंडम पॉइंट गिवन था वो था 1 1, जो x की भी आपका 1 के इक्वल है और y भी आपका 1 के इक्वल है। इसको आप अपनी इक्वेशन 1 के अंदर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी। y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 होल्स की आपकी इक्वेशन 1 थी। जब आपने 1 और 1 का जो पॉइंट था उसको इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो आपके पास ये फॉर्म बन गई 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 2 होल स्क्वायर। 1 इज इक्वल टू a 1 माइनस 2 माइनस 1 होल स्क्वायर। 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 हो जाता है और आपके पास a की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। इस a की वैल्यू को आप अपनी इक्वेशन 1 में दोबारा बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर थी, y इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। और जब आप x माइनस 2 होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलते हैं तो आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ये आपके पास आंसर आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हम आपको कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ whose x intercepts are x is equals to -1 and x is equals to -2 and which passes through the point -3 and 2। यहाँ उसने आपको दो इंटरसेप्ट्स बता दिए हैं x के, डेट इज -2 एंड -1।
उसी तरीके से दोनों वैल्यूज़ को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट किया, आपके पास x प्लस टू इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वन इज इक्वल टू 0, यानी h इज इक्वल टू -2 एंड k इज इक्वल टू आपके पास -1 आ जाता है। आपको पता है कि इस टाइप के फंक्शन की फैक्टराइज क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस के है। इसके अंदर जब आप h और k की ये वैल्यूज पुट करते हैं तो आपके पास y इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन आ जाता है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। नेक्स्ट उन्होंने आपको एक रैंडम पॉइंट दिया हुआ था -3 2, इसमें x आपका -3 है और y आपका 2 है। इसको आप अपनी इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे, आपके पास y इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन है। 2 आपके पास ये फॉर्मेट बन जाएगा 2 इज इक्वल टू a इंटू -3 प्लस टू इंटू -3 प्लस वन। 2 इज इक्वल टू a -3 प्लस टू जो है आपका -1 के इक्वल होता है एंड -3 प्लस 1 जो है आपका -2 के इक्वल होता है। -1 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। तो आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी 2a इज इक्वल टू 2, 2 दोनों साइडों से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। a को आप दोबारा बैक सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में जो कि थी y इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन, y इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन। बाकी ये दोनों फैक्टर्स x प्लस वन और x प्लस टू को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये आपके पास फंक्शन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द ग्राफ विच टचेस x एक्सिस एट x is equals to -1 and cuts y axis at y is equals to -2। अब यहाँ वो कह रहा है कि आपका जो x एक्सिस को जो ग्राफ टच करता है वो -1 पे टच कर रहा है और y एक्सिस को वो टच करता है y is equals to -2 पे। अब अगर ग्राफ हमारा x एक्सिस को कट करता है -1 पे तो हमारे पास x इंटरसेप्ट जो है बेसिकली वो है -1 0। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -1 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी आपके पास जो h है वो -1 के इक्वल है। अब क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही इंटरसेप्ट गिवन है तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास -1 0 का जो पॉइंट है वो हमारे ग्राफ का वर्टेक्स भी है। और ऐसे ग्राफ्स जिनका वर्टेक्स और x इंटरसेप्ट सेम होता है उसकी फैक्टराइज फॉर्म हमें पता है y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर होती है। अब यहाँ पे आप h की वैल्यू को जब पुट करते हैं तो आपके पास y इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर आ जाता है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। देन उसने कहा है कि जो आपका ग्राफ है वो y एक्सिस को कट करता है y इज इक्वल टू -2 पर। तो हमारे पास जो पॉइंट है वो बन जाएगा 0 -2। अब 0 -2 कैसे बने, y एक्सिस पे अगर वो ग्राफ कट कर रहा है उसको तो y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू हमारे पास 0 होती है, दैट्स वाई हमने x की वैल्यू को यहाँ पे 0 लिख दिया और y उसने हमें बताया हुआ -2 है। और अब इस वैल्यू को हम अपनी इक्वेशन 1 के अंदर सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास ये इक्वेशन 1 थी y इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। इसके अंदर जब हमने अपनी पॉइंट सब्सटीट्यूट किए हमारे पास आया -2 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस वन होल स्क्वायर, -2 इज इक्वल टू a इंटू 1 होल स्क्वायर और आपके पास a की वैल्यू आ जाती है -2। ये a की वैल्यू अब बैक सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 के अंदर, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, y इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, y इज इक्वल टू -2 एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के इक्वल होता है। -2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास y इज इक्वल टू -2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 आ जाएगा। ये आपका फंक्शन डिफाइन हो जाए। लास्ट में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द फंक्शन हुज ग्राफ कट्स x एक्सिस एट x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1 एंड हुज वर्टेक्स इज एट 0 एंड -2। हमारे पास x इंटरसेप्ट गिवन है, s इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं h इज इक्वल टू -1 एंड k इज इक्वल टू 1 है। हमें पता है कि इस टाइप के फंक्शंस की जो फैक्टराइज क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है वो y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस के होती है। अब ये वैल्यूज जो हैं h और k की हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास y इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 आ जाता है। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। गिवन हमारे पास था कि एक वर्टेक्स हमें गिवन था डेट वॉज 0 -2। तो इसमें हमारे पास x की जो वैल्यू है वो 0 है और y की वैल्यू हमारे पास -2 है। इसको हम अपनी इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास y इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इस फॉर्म में आ जाएगा। -2 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 माइनस 1। -2 इज इक्वल टू a 0 प्लस 1 आपके पास 1 आ जाता है, 0 माइनस 1 आपके पास -1 आ जाता है। देन आपके पास ये माइनस माइनस दोनों साइडों से कैंसिल हो जाते हैं और a की वैल्यू आपके पास 2 आ जाती है।
लास्ट में हम इस a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपके पास ये इक्वेशन 1 थी y इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, y इज इक्वल टू 2 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास y इज इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के अंदर बात मेंशन करने वाली है कि आपकी बुक के अंदर आंसर्स जो हैं, जैसे ये 4th क्वेश्चन था आपका, इसका आंसर जो है आपकी बुक के अंदर यहाँ तक मेंशन है, सिर्फ ये आपका उन्होंने फाइनल आंसर दिया हुआ है। बट इट्स बेटर कि आप इसको आगे मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका एग्जामिनर आपका कौन सा आंसर सही करता है। ये ना हो कि वो एंड पे आके आपके नंबर डिटेक्ट कर ले कि आपने इसको फर्दर आगे सॉल्व तो किया ही नहीं, आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह गया। क्योंकि 4th क्वेश्चन के अंदर, 3rd क्वेश्चन में, 2nd क्वेश्चन में, सब क्वेश्चंस में उसने इस तरह के फॉर्म में जो आंसर है यहाँ पे उसको वाइंड अप कर दिया हुआ है। लेकिन जैसे आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन, इसमें उन्होंने आपका जो आंसर है उसको आगे फर्दर मल्टीप्लाई करवा के सिंप्लीफाई करवाया है। तो किसी भी किस्म का रिस्क देने के बजाय कि आप आंसर को वहाँ पे छोड़ दें और फिर एग्जामिनर आपके 2 नंबर काट ले, तो इट्स बेटर कि आप उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में 2 स्टेप ही और करने हैं, आप उसको सिंप्लीफाई कर दें आगे। तो ये लेक्चर आपका यहाँ तक ख़त्म हो जाते हैं। आज के लेक्चर में हमने यही डिस्कस करना था। होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपनी एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।